Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या फॉर्मूलेस को यूज़ करना है और इसमें कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में AP भी बोलते हैं। तो आज उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है, तो आप इसका इंट्रोडक्शन एंड तक देखिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं AP का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं, अर्थमेटिक को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं A.P, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि AP क्या होता है, AP किसे बोलते हैं। तो AP को लिख सकते हैं इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। AP क्या होता है हमारा, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को कहते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए अगर हमारे पास कई सारे नंबर्स गिवन हैं, अगर ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं लेकिन उनका कोई सीक्वेंस ही नहीं है, नंबर इधर उधर पड़े हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक उसको अरेंज ना किया जाए। जब नंबर्स को अरेंज किया जाता है तो वो क्या बन जाता है हमारा, एक AP, जिसमें कोई सीक्वेंस होता है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसमें एग्जाम्पल मैं लेके बताती हूँ। एग्जाम्पल क्या होंगे AP के, एग्जाम्पल ऑफ AP जैसे सपोज़ कीजिए 1 2 3 4, इस तरीके से हमारी काउंटिंग चल रही है। 5, देन इस तरीके से ये बढ़ती जाएंगी जैसे हमने 100 तक। तो ये जो मैंने काउंटिंग लिखी ये हमारी क्या है, AP है। AP क्यों है, इनका एक सीक्वेंस है, A के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 आएगा, 5 के बाद 6, ऐसे चलती रहेंगी ये हमारे 100 तक। इसी तरीके से अदर एग्जाम्पल लेते हैं 1, 3, 5, 7, इस तरीके से कंटिन्यूसली आगे तक नंबर्स हमारे चल रहे हैं। तो अब सीरीज में इसमें देखिए हमारा ये हमारी AP होगी या नहीं, तो इसको हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 से लेकर 3 के बीच में क्या गैप आ रहा है, 2 का। 3 से 5 के बीच में 2 का गैप है। 5 से 7 के बीच में 2 का। इनमें देखिए जो गैप आ रहा है हमारा वो कितना है, 2 का गैप है। किसी भी नंबर के बीच में जब इक्वल या कांस्टेंट डिफरेंस होता है, इक्वल या कांस्टेंट डिफरेंस होता है, तब भी वो हमारा क्या कहलाएगा, AP। तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, ये AP की सीरीज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3, 6, 12, 24 सो ऑन। ये भी हमारी AP की सीरीज़ होगी, क्योंकि 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें देखिए 3 का। यहाँ पे कितने का है, 6 में क्या ऐड कर दिया, 6, फिर 6 में क्या ऐड कर दिया और 3, 6, और यहाँ पे क्या ऐड किया, 12। इस तरीके से इसमें क्या है, नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, 3 3 का टेबल इसमें ऐड होता जा रहा है। जहाँ पर भी हमारा इक्वल डिस्टेंस हो या कोई सीरीज बन रही हो, वो हमारा क्या कहलाता है, AP की सीरीज है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल कि हम किसको AP बोलेंगे और किसको AP नहीं कह सकते। समझ में आ गया ये कि AP हमारी किस तरीके से सीरीज़ हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूँ 3, 3, 3, 3, सो ऑन, तो ये हमारी सीरीज़ AP की सीरीज़ है या नहीं, बिल्कुल इसको बोलेंगे यस, इट इज़ अ AP सीरीज़। क्यों, इसके बीच में कितने का गैप है, 0, इसके बीच में 0, इसके बीच में 0, गैप भी इनके बीच में क्या है, इक्वल है। जहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस या इक्वल कांस्टेंट डिफरेंस होता है वो भी हमारा क्या कहलाएगा, AP। AP के हमने समझ लिया कि AP होता क्या है और उसके एग्जाम्पल्स। अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ AP। टाइप्स ऑफ AP। AP हमारी दो तरह की होती है। फर्स्ट होता है एक हमारा फाइनाइट AP, सेकंड है हमारा इनफाइनाइट AP। फाइनाइट AP क्या होता है हमारा, द AP हैज़ essentially a last term, और इनफाइनाइट AP हैज़ नो लास्ट टर्म। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं।
फाइनाइट एपी हमारा वो होता है, अभी मैंने लिखा था एपी हैज़ असेंशियल लास्ट टर्म, जिसकी हमें लास्ट टर्म दे रखी हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स पढ़े तो इसमें देखिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसा, एक एग्जांपल ऐसा था जैसे 1 2 3 4 5, इसकी लास्ट टर्म क्या दे रखी थी हमने 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनाइट एपी, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म पता है हमें कि ये 100 तक काउंटिंग जाएगी। और यहाँ पे देखिए 1 3 7 और डॉट डॉट लगा दिया मैंने। अदर एग्जाम्पल्स में भी डॉट डॉट लगा हुआ है। जिसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता वो हमारे हो जाते हैं सारे इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी हमारा वो होता है जिसकी लास्ट टर्म हमें गिवन होती है, इनफाइनाइट एपी वो होता है जिसकी लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं होती। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एपी। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अर्थमेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है? 21 फॉर्म में लिखा जाता है। फर्स्ट होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कॉमा ए प्लस 4d। इस तरीके से सो ऑन चलता रहेगा ये हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट एपी। ये कौन सा है? इनफाइनाइट एपी, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता कहाँ पर एंड होगा जाके। नेक्स्ट फॉर्म आती है इसमें इसी तरीके से, फर्स्ट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कॉमा ए प्लस 3d, कॉमा सो ऑन, और लास्ट टर्म में दे रखा है इसका ए एन। लास्ट टर्म कहाँ ख़त्म होती है? ए एन पर। तो ये हो जाएगी हमारी फाइनाइट एपी, क्योंकि इसका लास्ट टर्म हमने दे दिया कि यहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट है, और इसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। वो इनफाइनाइट होती है जिसका एंडिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है, वो फाइनाइट एपी है। समझ में आ गया होगा अच्छे से फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको हम समझ लेते हैं आगे। मैंने कुछ इसमें टर्म्स लिखे हैं, इनको पहले समझ लेते हैं ये होते क्या हैं हमारे। अभी हमने सीरीज़ पढ़ी, उसमें हमने सीरीज़ पढ़ी थी ए था हमारा, फिर ए प्लस डी था, फिर ए प्लस 2d था। इस तरीके से हमारी एपी की सीरीज़ चल रही थी। तो इसमें जो ए होता है हमारा, ए को बोलते हैं हम इसमें फर्स्ट टर्म, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ए एन होता है हमारा लास्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारी टर्म्स थी। अब इन टर्म्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, ए की वैल्यू हमें गिवन है 1 और डी की वैल्यू हमें दे दी इन्होंने 3। ए की एग्जाम्पल लिया अपनी तरफ से, ए की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 1, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें 1 दे दी, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस हमें 3 दे दिया। इससे हमें एपी की सीरीज़ को फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? जो फर्स्ट टर्म आती है उसको ए बोलते हैं हम, तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी। सेकेंड टर्म हमारी क्या बनती है? ए प्लस डी। तो ए प्लस डी में ए की वैल्यू क्या थी? 1, प्लस डी की वैल्यू क्या है? 3। ऐड करेंगे कितना आ गया? 4। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या बनती है? ए प्लस 2d। इसे फिल करेंगे, ए की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2 हमारा है, और डी की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 3। इसे कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 7। थर्ड टर्म निकल गई हमारी। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस 3d। तो 1 प्लस 3 और मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू क्या है? 3। इसे कैलकुलेट करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। इस तरीके से हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। कितनी भी सीरीज़ तक हम निकाल सकते हैं। ए प्लस 4d क्या हो जाएगा हमारा? 1 प्लस 4, डी की वैल्यू 3, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। तो एपी की अगर सीरीज़ मैं बोलूँ तो एपी की सीरीज़ हमारी क्या बन गई? 1, फर्स्ट हमारा 1, 4, 7, 10, 13। इस तरीके से ये चलती रहेगी। तो इस तरीके से हम किसी भी एपी की टर्म्स को निकाल सकते हैं। उसके बाद ए तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन होगी। सपोज़ कीजिए कभी कभी हमें कॉमन डिफरेंस निकालने को दिया जाएगा, यानी कि हमें बोलेगा डिफरेंस डी फाइंड करो। तो डी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? हम एपी की यही टर्म ले लेते हैं। एपी की हमारे पास टर्म क्या है? 1, 4, 7, 10, 13 सो ऑन। इसमें हमें निकालना है डी। तो डी का फॉर्मूला होता है हमारा A2 माइनस A1, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो इसमें देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी? 4, और फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 1। इसको लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3। डी हमारा निकल गया 3। अब ज़रूरी नहीं है इसमें कि हम फर्स्ट
सेकंड से फर्स्ट टर्म को ही लेस करें। हम थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को भी लेस कर सकते हैं। अगर डी हमें अगेन निकालना हो तो हम यहाँ पे A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। तो A3 हमारा कितना हो जाएगा, A3 कितना है इसमें 7, 7 माइनस A2 4, तब भी हमारा डिफरेंस क्या आएगा 3। तो कॉमन डिफरेंस हमारा किसी को भी लेस करेंगे सेम आएगा। तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस इसमें फाइंड कर सकते हैं। अब इसी इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं हम कुछ टर्म्स की तरफ जो हमें फाइंड करनी होंगी इस चैप्टर में। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा nth टर्म ऑफ AP। आगे हमें कोई टर्म्स फाइंड करने को दिए जाए तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। अगर हमें कोई टर्म फाइंड करने को दी जाए तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसे फाइंड कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैंने कोई एक AP की सीरीज़ ले ली जो हमें गिवन है 8, 10, 12, सो लास्ट टर्म हमें A60 गिवन है इसकी। ठीक है, ये लास्ट टर्म A60 तक जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले A क्या हो जाएगा हमारा, A हमारी फर्स्ट टर्म होती है 8 हो गया। D हमारा क्या होगा, D निकालना अभी हमने सीखा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 माइनस 8 कर देंगे हम, 10 माइनस 8, तो D हमारा कितना निकल गया 2 आ गया। और N हमें कितना गिवन है, ये देखिए AN होता है हमारा 60। तो अब इसमें nth टर्म हमें फाइंड करनी है, AN फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या थी हमारी 8 पुट कर देंगे, प्लस N की वैल्यू अभी हमें मिली यहाँ 60 है, तो 60 माइनस 1, और D हमारा क्या है, D अभी हमने निकाला 2। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 प्लस 60 माइनस 1 कितना हो जाएगा 59, और 2 एज इट इज़। 8 प्लस 59 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 8 प्लस 59 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 108, और 108 में 8 प्लस करेंगे तो 126। तो nth टर्म हमारी कितनी आ गई 126। ये था हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। अब हमें जो AP सीरीज़ दे रखी है उसका अगर हमें सम फाइंड करने के लिए दिए जाए तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, तो उसे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, होता है SN, सम ऑफ टर्म्स n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये है हमारा SN का फॉर्मूला जब हमें सम फाइंड करना हो अपनी AP टर्म्स का, तो इसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं हम इसका यूज़। एग्जांपल हम ऊपर वाला ही ले लेते हैं, हमारे पास सीरीज़ वही सेम सीरीज़ ले लेते हैं जो गिवन थी 8, 10, 12, सो एंड A60। A इसमें हमारा कितना हो गया 8, D हमारा क्या होगा T2 माइनस T1, यानी कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा 2, और N हमें कितना गिवन है 60। तो यहाँ फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम। SN इज इक्वल टू क्या था A प्लस N बाई, यहाँ पे लिखेंगे N बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो N की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 60 अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है 8, प्लस में N की वैल्यू 60 माइनस 1, और D की वैल्यू अभी फाइंड की हमने 2, पुट कर दिया। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 को 60 से कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 30, 2 8 जा 16, प्लस 60 में से 1 जाएगा तो 59, और ये 2 मल्टीप्लाई में 30 एज इट इज़ 16 प्लस 59 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 118। 16 में 118 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 134। अब 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 134 से, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4020। तो SN की टर्म हमारी क्या फाइंड हो गई, ये रही 4020। अभी एक इसी SN टर्म में एक फॉर्मूला और है जो हमारे क्वेश्चन को इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म और है वो हमारी इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। और अगर कभी क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म गिवन हो, अगर लास्ट टर्म गिवन हो और हमें SN फाइंड करने के लिए दिया जाए तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो लास्ट टर्म को हम बोलते हैं AN को लास्ट टर्म बोलते हैं और उसको L भी बोलते हैं। तो SN इज इक्वल टू एक फॉर्मूला बनता है हमारा N बाई 2 A प्लस में L।
इसको यूज़ करके हम सम ऑफ n टर्म्स को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल सेम हम वही ले लेते हैं। AP वाली सीरीज़ को लिख लेते हैं। हमारी क्या थी? 8, 10, 12, सो ऑन ए 60। अब इसमें SN टर्म हमें गिवन है। SN टर्म हम यहाँ पे ले लेते हैं, लास्ट टर्म नहीं, इसमें SN टर्म मैं दे देती हूँ। SN टर्म हो जाती है हमारी, इसमें लास्ट टर्म हमने ले ली 126 थी इसकी लास्ट टर्म। मान लीजिए AP की 10, 8, 12 और लास्ट टर्म 126। तो SN का फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे? n/2 A + L। तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी इसमें? n की वैल्यू अभी हमने क्वेश्चन में इसमें से फाइंड की थी। n की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी? 60। A की वैल्यू 8, D हमने 2 निकाला था, 10 - 8 तो 2 आ गया था, और n हमें 60 गिवन था, और लास्ट टर्म हमारी कितनी गिवन है? 126। ये सारी चीज़ों को पुट करके हम SN का ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो n की वैल्यू 60/2, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस में L, लास्ट टर्म हमारी क्या है? 126। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये आ गया 30। 8 + 126 134। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारा 4020। तो ये था। अगर हमें कभी AP में लास्ट टर्म गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके, SN फॉर्मूले को यूज़ करके AP की सम को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। जितने भी एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूले और कंसेप्ट्स यूज़ होंगे वो सारे हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, और उनको एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूले को भी समझ चुके हैं। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज़ में।